हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 29 जनवरी 2026। महीना खत्म होने वाला है। बात वही है कि आज भी मैं न्यूज़ से ही शुरू करूंगी। आप लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको जाननी चाहिए, ठीक है। बट व्हाट आई हैव डन कि मैंने इसको कट शॉर्ट कर दिया। पहली न्यूज़ ये कि इकोनॉमिक सर्वे टेबल जीडीपी ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड between 6.8 to 7.2 for year 2027. And second news है कि वेदांता and ITC earnings are released and mixed Q3 results है। और थर्ड न्यूज है कि वोडाफोन आइडिया अनवेल्स एग्रेसिव 45,000 करोड़ रिवाइवल ब्लूप्रिंट VI 2.0 strategy. Fourth news है ग्लोबल S&P 500 reaches historic 7,000 milestone और ये आया है AI रैली powers this record high. फिफ्थ न्यूज है कि ग्लोबल कमोडिटी इज सर्जिंग, प्रीशियस मेटल्स एंड ऑयल हिट मल्टी मंथ हाई अमिड ईरान टेंशंस। तो आपको पता है कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ऑल आर रनिंग अवे। और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का सेशन। बात करेंगे कि आपने हिंद कॉपर में ट्रेड किया था कि नहीं। आप लोगों के लिए एक दिन पहले, 2 दिन पहले क्या ट्रेड निकाला था, आज ये अपर सर्किट में जाके लॉक हुआ है। No one can dare to give this kind of a stock at such a high level. And आप लोगों ने, कितने लोगों ने आज नेशनल एल्यूमिनियम में ट्रेड किया, कितने लोगों ने आज टाटा पावर में ट्रेड किया। आई मीन मेटल्स आर पर्टिकुलरली रियली ब्लास्टिंग अवे। अगर आप आज देखेंगे ना तो आज का टॉप गेनर भी मेटल था, क्योंकि मेटल का जो स्ट्रक्चर बन रहा था, जो चार्ट बन रहा था, जो ग्राफ बन रहा था, बहुत बहुत प्रॉमिसिंग था। एंड लुक एट द ब्रेकआउट, राइट। उसके बाद सीपीएससी में बाइंग आई। सीपीएससी मतलब कि कोल इंडिया, ऑल दीज एनर्जी स्टॉक्स, राइट। प्राइवेट बैंक्स में बाइंग आई और रियलिटी सेक्टर में कुछ लोअर लेवल से रिकवरी हो रही है। ये रियलिटी सेक्टर लोअर लेवल से रिकवरी हो रही है। फाइनेंस, राइट। बैंक निफ्टी, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी हैज़ अ बेटर स्टांस देन निफ्टी, राइट। आप एक चीज़ देखो कि निफ्टी कहाँ पे है। निफ्टी इज आउट हियर, राइट। निफ्टी का जो स्टांस है वो बन रहा है, कुछ बन रहा है डेफिनेटली। अभी नेकलाइन को ब्रेक आज भी नहीं किया है तो, बट हायर लो लगाया है। जो लो लगाया है वो पीछे से हायर लगाया है। अब देखते हैं अगर ये क्लोजिंग इसकी 24,450 के ऊपर होती है तो शायद एक अपॉर्चुनिटी बने फॉर इट टू गो अबव टिल अबाउट 25,570 और समथिंग लाइक दैट, राइट। आज जो सेक्टर्स गिरे हैं उनमें बात करेंगे। एक तो पहली बात है कि एफएमसीजी सेक्टर फिर से थोड़ा नीचे गिर गया। उसके बाद फार्मा में सेलिंग आई है, पीएसयू बैंक्स में सेलिंग आई है और आईटी सेक्टर वाज अंडर स्ट्रेस। बट यू नो मेरे को क्या लगता है, मैं जब चार्ट स्टडी कर रही थी कि आईटी में क्या है कि आज सुबह तो बहुत बुरी तरह गिरा हुआ था। ये रफली अबाउट, अगर यहाँ पे 300 पॉइंट्स का ड्रॉप दिख रहा है आपको रफली, उस डे टाइम में मुझे यहाँ पे 700 का ड्रॉप भी दिख रहा था, राइट। तो लोअर लेवल से रिकवरी आई है। आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो जगह है ना, दिस प्लेस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। वाई? बिकॉज यहाँ पे बायर्स ने अपनी पोजिशंस को स्टार्ट इनिशिएट किया। ये जो कैंडल है ना, दिस कैंडल, आई वुड से ये कैंडल जो है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ से बायर्स ने अपनी पोजीशंस को स्टार्ट किया। बार बार जब भी यहाँ पे निफ्टी आईटी गिरता है यहाँ से बाउंस करता है, राइट। तो जो ये कैंडल है, आप इस कैंडल को देखो, इस स्टडी दिस कैंडल फेल, मतलब ये जो गिरावट थी यहाँ तक गिरा और बाउंस आया। नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग, नेक्स्ट डे फिर गैप अप ओपनिंग, बट थोड़ा नीचे आ गया, फिर अगेन गैप अप ओपनिंग। देखो आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आप इस कैंडल को समझोगे तो ये वाली जो कैंडल थी ऊपर खुल के नीचे आई, राइट। लेट मी टेक सम अदर स्टफ। सो दिस कैंडल, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली यहाँ खुल के और नीचे आई, राइट। नेक्स्ट डे यहाँ से इसने यहाँ खुला और फिर नीचे गई और फिर बाउंस बैक किया। नेक्स्ट डे फिर ऊपर गई और आज यहाँ खुल के नीचे गई, बट फिर से इसको बायर्स ऊपर लेके आ गए। तो मुझे जो लग रहा है कि इस पूरे स्पेस में यहाँ से यहाँ तक बायर्स एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे। बार बार बियर्स जो है गिरने के लिए मना करते हैं कि नहीं, हमें नहीं गिरना है, एंड बुल्स कम अप अगेन एंड दे काइंड ऑफ मूव इट, टेक इट अप, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक बहुत अच्छा सिग्नल बना है आज की डेट में, आईटी हो सकता है चलने के लिए तैयार हो। तो बट आईटी को ना बहुत सारे हर्डल्स हैं, पास में बहुत सारे हर्डल्स हैं। पहला हर्डल तो इसको है 39,132, फिर उसके बाद है 39,500। जब तक वो नहीं क्रॉस होता तब तक ये स्ट्रगल चलती रहेगी। बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग कि आईटी जो है एक ट्रेंड लाइन को अच्छे से मेंटेन कर रहा है। लाइक एक ट्रेंड लाइन जो कुछ समय से अगर हम ले, इतनी पुरानी ट्रेंड लाइन ना लें, यहाँ से अगर हम लेते हैं इस जगह से, तो आप देखोगे आईटी इस ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है, राइट। तो आप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को ध्यान में रख सकते हैं। आज मैंने आप लोगों के लिए कैश स्टॉक्स निकाले हैं, तो मैंने एफएनओ के ट्रेड्स को स्टडी नहीं किया है,
बट आई डेफिनेटली बी कीपिंग दम ऑन माई रेडार, और मुझे कुछ मिलेगा तो मैं आपके साथ लाइव मार्केट में शेयर करूँगी। तो आज बात करते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी में एक सॉलिड ब्रेकआउट आया विद वॉल्यूम्स अच्छे खासे आए हैं। तो वही कंडीशन है कि 25,450 के ऊपर जाना चाहिए निफ्टी को, तब बात बनेगी। एनीवे, आज हो गया थर्सडे, एक बार चल के ऑप्शन चेन को देखते हैं कि हाउ एंड व्हाट वे द ऑप्शन चेन इज डेवलपिंग, राइट। तो अब हमारी एक्सपायरी निफ्टी की है 3rd of February। आप यहाँ पे देख सकते हो सारे लेवल्स पे अनवाइंडिंग हुई है, माइनस साइन आप देख सकते हो। वेरएज इन आउट ऑफ द मनी ऑल्सो देर इज अनवाइंडिंग एंड द राइटिंग इज वेरी लेस। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस इज अराउंड 25,000। अगर हम इस जगह में जाके कैलकुलेट करते हैं तो 26 + 23, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल देर इज पुट राइटर्स आर स्ट्रॉन्गर देन द कॉल राइटर्स। तो इस सब के बाद शुरुआत करते हैं कि आज मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। तो कुछ स्टॉक्स को मैं स्टडी करूंगी और बाकी स्टॉक्स को आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी, आप खुद उनको स्टडी कर सकते हैं। पहला स्टॉक है ग्लैंड फार्मा, जिसमें लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। आज इसमें अच्छी खासी कैपिटल डिप्लॉयड थी, बट ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। तो दिस इज वन ट्रेड दैट आई एम गोइंग टू बी कीपिंग ऑन माय रडार, ग्लैंड फार्मा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक दैट I'm going to keep on my radar is going to be Prime Focus, right? Prime Focus. Here is Prime Focus, and this stock is developing. You know, I actually filtered it when this development started, but I missed this rally. अब क्या मार्केट थोड़ा सा गिरा है, इसको एक थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिली है करेक्ट करने की। नेक्स्ट स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखूंगी, ये ना एक भारत कोकिंग है, अभी अभी रिसेंटली आया है, राइट। तो ये स्टॉक क्या था कि इट ओपन गैप अप, राइट। लिस्टिंग प्राइस से काफ़ी ऊपर खुला, फिर नीचे नीचे गिरते गिरते अब क्या है कि ये कंसोलिडेट हो रहा है, अब ये साइडवेज जा रहा है, और ये अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। मैंने इसके ऊपर एक रील भी बनाई थी। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप स्टील इंडस्ट्री में हैं, बिना कोकिंग कोल के आप काम नहीं कर सकते, आपके लिए कंपल्सरी है कोकिंग कोल। स्टील इंडस्ट्री है उसके लिए, आयरन इंडस्ट्री है उसके लिए कोकिंग कोल इज अ मस्ट इंग्रेडिएंट। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, जो चीज कंपल्सरी होती है, और दिस इज वन ऑफ द अनयूजुअल कंपनी दैट वी हैव इन दिस सेगमेंट। तो आप भारत कोकिंग कोल को आप ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट स्टॉक दैट आई वांट टू कीप ऑन माय रडार इज, उसको पहले स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। मैं चार्ट लगाने से पहले स्टडी करूंगी। तो द स्टॉक नेम इज अद्वैत। अभी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है ये, 2-3 महीने हुए हैं इसको, आई थिंक 2-3 महीने या 2-3 दिन हुए हैं। द स्टॉक नेम इज अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड। मार्केट कैप इज 1679 crores। स्टॉक पी इज अबाउट 41.9, ROC is 26.9, ROE is about 22.5। तो ये सारे इसके फंडामेंटल्स आर, these are okay parameters। This particular company is established in 2009 and headquartered in Gujarat, is a global leader in end-to-end solutions फॉर पावर ट्रांसमिशन, सबस्टेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं पूरा इसको नहीं पढ़ रही हूँ, आप अपने आप जाके इसको चेक करिए। बट व्हाट हैव अंडरस्टूड कि जैसे जैसे हम ज़्यादा डेटा कंज्यूम करेंगे, जैसे जैसे हम ज़्यादा AI में जाएंगे, AI विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर। एंड सिमिलरली अगर हम जितना ज़्यादा टेक सेवी होंगे उतनी ज़्यादा पावर कंज्यूम होगी। तो पावर ट्रांसमिशन कंपनीज विल डेफिनेटली ग्रो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर। तो दैट इज वन पर्सपेक्टिव आई हैव टुवर्ड्स इट। एंड द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, and the company has delivered good profit growth of 131% CAGR over last 5 years. Company has a good return on equity, 3 years ROE is about 25.7। उसके बाद अगर आप देखेंगे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऐसे वेरी करता रहता है बिटवीन 13% to 11%, इन बिटवीन 20% एज वेल एंड 18% एज वेल। अगर सेल्स की बात करें तो 2022 से लेके इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट लाइक 5 टाइम्स किया है, मोर देन 5 टाइम्स किया है, और अपने नेट प्रॉफिट को इन्होंने 5 टाइम्स किया है। और जहाँ तक इनका EPS है वो भी एक स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर हम इनकी सेल ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो 2019 में केवल 28 करोड़ की थी, 6 साल के अंदर इन्होंने अपनी सेल्स को बढ़ा के ऑलमोस्ट 20 टाइम्स किया है। नॉट ओनली दैट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% से लेके 11% के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2 करोड़ से बढ़ा के 43 करोड़ पे लेके आए हैं। EPS की बात करें तो आप देखेंगे लगातार इनका EPS इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स लगातार ग्रो हो रहे हैं, और बोरोइंग्स अभी थोड़ा सा डिक्लाइन हुई है इनकी, तो दैट साउंड्स ओके। अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दे हैव अ लॉट ऑफ रिसीवेबल्स, 146 crores एट द एंड, दे हैव अ नेट कैश फ्लो एज वेल। और अगर हम बात करते हैं कि इनके डेटा डेज तो थोड़े से डबल से ज़्यादा हो गए, दैट्स नॉट अ गुड साइन। बट अगर हम ROC की बात करते हैं तो 24, 28, 37, 27 लाइक दैट।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा डाइल्यूट किया है, 73% से 66.8% पे आ गए हैं। एफआईआई's होल्डिंग इज वेरी नॉमिनल, डीआई's होल्डिंग इज वेरी नॉमिनल, पब्लिक होल्डिंग इज प्रीटी हाई, राइट। तो अब स्टडी कर लेते हैं चार्ट को कि हाउ डज इट लुक। सो दिस इज हाउ इट इज। आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसका आईपीओ प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इतने दिनों में लाइक ये लिस्ट हुआ था 20th जनवरी को, तो 1 2 3 4 5 6 दिन में ये प्राइस ने लो को ब्रेक नहीं किया है, कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ बिलो द प्राइस, एंड हेंस इट टेल्स दैट देयर आर एक्टिविटीज हैपनिंग इन द स्टॉक, एंड टुडे द वॉल्यूम्स इंप्रूव्ड एंड द स्टॉक हैज ब्रोकन द डे हाई। जो लास्ट में मैं स्टॉक आपके साथ डिस्कस करूंगी उसका नाम है नवीन फ्लोरिन, राइट। मैं इसके लिए अभी यहाँ पे केवल एक प्राइस एक्शन स्टडी करूंगी, बट अदरवाइज मैं इसका जो एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी अलग सेपरेट। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, राइट। नवीन फ्लोरिन काफ़ी समय से जो है प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, लगातार करे जा रहा है, और आप देखोगे कि ये अब जो है एक ट्रेंडिंग लाइन भी अपनी बना रहा है, प्राइस जो है धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो नवीन फ्लोरिन को आप जरूर ध्यान में रखिए। आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो बिकॉज ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। तो एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग बनाऊंगी मैं, उसमें इसके सारे फंडामेंटल्स डिस्कस करूंगी। तो कीप नवीन फ्लोरिन इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, दिस स्टॉक कैन बी ऑन योर पोर्टफोलियो। और एक स्टॉक जो मैंने आपको लगातार बोला है कि प्लीज ट्रस्ट मी, दिस स्टॉक इज, देखिए इतना मार्केट करेक्ट हुआ, इतना अपसाइड डाउन साइड गया, उसके बाद भी स्टॉक ने हेवी करेक्शन नहीं दिया। अगर आप रखना चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, राइट। तो माय वोट इज फॉर टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, जस्ट कीप इट विद यू और कीप एडिंग। देखो जब कोई स्टॉक अच्छा होता है ना, क्वालिटी वाइज अच्छा होता है, आप क्या कर सकते हो, जब भी इस तरह कंसोलिडेट करता है आप थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। जब आप देखते हो अच्छा हफ्ता 10 दिन हो गया लो नहीं ब्रेक कर रहा है, तो आप इस रेंज में और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। सो बिकम एन इन्वेस्टर, बिकॉज आप कभी भी नहीं सुनोगे कि कोई ट्रेडर हो गया मल्टी मिलियनर, बट आप इन्वेस्टर्स सुनोगे, लाखों हजारों इन्वेस्टर्स सुनोगे जो कि मल्टी मिलियन बन गए। उन्होंने 100 रुपीज का स्टॉक को 5,000 रुपए का बना दिया, या अपने 10 लाख के पोर्टफोलियो को वो 500 करोड़ पे ले गए, एटसेट्रा, राइट। So keep learning about stock market, and if you've made money, give a thumbs up, like, share and subscribe. देखो मैं व्यूज देख के डिसअपॉइंट जरूर होती हूँ, बट मेरे को ये लगता है कि इवन 10,000 लोग व्यूज देख रहे हैं वीडियो, कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं, राइट। और कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है। ऑफकोर्स डिसअपॉइंटमेंट होता है कि आप देख रहे हो कोई बंदा अपना डेली लाइफ दिखा रहा है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और उसके आ रहे हैं लाखों, मतलब 5 million views in a single day or 6 million views. Of course, my topic is such which is not very interesting, right? It is only for people who are interested in learning about stock market. But yet, I believe that there is a huge number of people who should know about stock market who are stuck up in the wrong places. So keep helping them. That's the support I'm looking for from you all. And all the best, guys. Keep learning, keep earning. Huge amount of money exists in the market. So all the best, guys. You have to be lucky if you have to make money from the bank nifty options, and you have to have highest level of skills. All the best. Take care. Bye bye. I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11.